जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बहुत गहरी सी चीज़ समझाई है आज मुझे। और मतलब जो आसपास अपने हो रहा था तो ये एक ऐसी फीलिंग थी जैसे कोई बहुत मुश्किल वक्त कटवाया हो गुरुपा ने, और जो एंड में रह जाती है ना मुश्किलें, उसमें निकलते वक्त हमें ये बता रहे हैं कि तुम किन परेशानियों में थी, क्या गलतियाँ तुमसे हुई, किन लोगों से तुम्हारा पाला पड़ गया और उससे हम क्यों नहीं निकल पाए। और पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं पता कैसे निकलेंगे। मैं तो गुरुपा से माफ़ी मांग रही थी, गुरुपा कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई मुझे माफ़ करना, मैं अब भी यही मांग रही हूँ। गुरुपा मैं कोई नहीं होती, क्योंकि मैं कोई नहीं होती चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाली। और गुरुपा से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे आपने कुछ चीज़ें ब्लेस करी हैं, लेकिन मैं एक्चुअली वो लाइफ पसंद करती हूँ जिसमें इंसान भगवान भरोसे रहता है, रब कर रहा है सब, और अरदास करता है और सुकून की पूजा पाठ करता है। बस वो बहुत डिवाइन चीज़ें उसमें और बहुत जादुई चीज़ें, और ये सब में मुझे न जानना है न पढ़ना है, क्योंकि अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, यही की है लाइफ की। और मैं वही गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा अब मेरी भी लाइफ ऐसे ही शेप करो कि मैं सुकून से रहूँ, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो, क्योंकि आप कर रहे हैं ना। तो आपने जो मुझे सेवा बख्शी और आपने जो मुझे चीज़ें वो दी, ब्लेस करी हैं, उसका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो हमें मुश्किल वक्त में एक छतरी का काम कर रही हैं, जैसे वो मुश्किलों से हमें बचा रही हैं। तो आगे भी मैं इस पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हमें बच्चों के सर पे ज़िंदा रखने का शुक्राना गुरुपा, और भगवान से हमारे कर्मों की माफ़ी मंगवाने का, हमारी ज़िंदगी सजाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमें बुरा अच्छा बुरा अपने हमारे हालात समझाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हमारे दिल में ये मेरी बात आई है ना कि कोई भी चीज़ ब्लेस भी है तो उसको तरीके से करा जाए, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई नो आपने कुछ वक्त बताया है, कुछ वक्त तक है, तो रब करे उससे पहले ही स्टेबल हो जाए। मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं ना, कहते हैं अच्छी सोच की, अच्छे कर्मों की, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। तो आप है ना, मेरे सर पे हाथ रखा है ना आपने, और मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला है। बस मैं अरदास करती हूँ, रब सबके घर में सुख शांति रखे, रिश्तों की रौनक रखे, आपसी प्यार रखे रिश्तों में। और कोई किसी के लिए अड़चन बन रहा हो तो जो मासूम किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहता उसकी अड़चनें दूर करे। और गुरु अरदास है मेरा जो भी जिसका भी मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है उनके लिए अरदास करती हूँ। रब कोई शारीरिक लॉस ना दे, हालात इतने अच्छे से संभाले कि सर उठा के जी सके वो अपनी इच्छाओं के साथ। और रब उनकी मनोकामना पूरी करे। और मैं बस यही प्रार्थना करूँगी, मेरे बच्चों को खुशियाँ मिले, मुझे भी खुशियाँ मिले, साफ दिल के लोगों में जाएं, दिल से जीने वाले लोगों में जाएं। ये कहाँ टॉक्सिक लोगों में है, रब इनको भी सद्बुद्धि दे,
इनके लिए बुरा नहीं मांगूंगी मैं। मेहनती लोग हैं, कुछ भी कैसे भी जी रहे हैं, क्या पता इनकी क्या मजबूरी है। आज मैं अभी तो किस तरह आ गई, बच्चे परिवार अपनी चीजें करवाने के लिए, क्या पता कौन किस तरह चले गए। तो रब ने डिसाइड करा है, हम कौन होते हैं किसी को अच्छा बुरा बताने वाले। तो मेरी गुरुपा से विनती, गुरुपा मेरी गलतियां माफ करना। देख रही हूँ मैं, रब करे सही तजर्बा मिले। तब तक के लिए जय गुरु जी। नितम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज नवमी है, मैं नवमी वाले दिन गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। हे गुरु महाराज, हे कृपा निधान, हे दीन दयाल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु महाराज, आपको लख लख बधाई। गुरुपा अभी 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले करीब मेरे बेटे का, पोते का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरु तो स्कूटर में आगे से टूट गया है और मेरे बच्चे को उन्होंने काफ़ी क्या बिल्कुल बचा लिया गुरुपा ने, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल गोद में उठा लिया है। सब उन्हीं की कृपा है। अब हमने तो अपना पूरा परिवार ही गुरु जी ने हमको दिया था, हमने गुरु जी को ही सौंप दिया है। हम नहीं संभाल सकते अपने बच्चों को, ना उनका कुछ कर सकते, जो करेंगे सब है गुरु जी ही करेंगे। गुरुजी ने बोला कि मैसेज में कि अष्टमी वाले दिन मैं और माता रानी तेरे घर पे आएंगे और अगर वो उसमें प्रसाद में कोई चीज़ खाने के लिए दें तो तुम मना ना करना, खा लेना। जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, और एक गुलाब का फूल कन्याओं को देना एक एक कर। मैंने गुरुजी का वही, जो गुरुजी ने बताया मैंने वही करने की कोशिश की, और माता के रूप में और गुरुजी के रूप में वो हमारे घर में आए और उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में, कंजकों ने मुझे एक एक गिराई सभी कन्याओं ने खिलाई। यह गुरुजी का ही शुक्राना है। गुरुजी जो चाहे कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं तो वे करके दिखाते हैं। गुरुजी पे मेरा पूरा भरोसा है। गुरुजी के बिना तो मेरी नैया भी पार नहीं लग सकती। ये गुरुजी की ही कृपा है जो उन्होंने हमें अब तक बचाया हुआ है। लोगों ने तो मुझे बहुत मारने की कोशिश की है, लेकिन गुरुजी ही मुझे हमेशा बचा लेते हैं। और हमारे घर में नेगेटिविटी भी उन्होंने अब दूर कर दी है। कहते हैं मैंने तेरी सब नेगेटिविटी दूर कर दी है, अब तेरे सारे कार्य पूरे होंगे, अब तेरा कोई कार्य रुकेगा नहीं। और मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है। हे सच्चे बादशाह, हे दीन दयाल, बस मुझे तो गुरु पर ही विश्वास है। गुरु ही मेरे लिए भगवान है, गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। और वह और भी मुझे उपाय बताते रहते हैं, जो मुझसे हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ, जो याद रहता है। जो नहीं याद रहता तो वह मेरे से छूट जाता है। हे गुरु कृपा निधान सतगुरु दीन दयाल, बस आप ही की कृपा की जरूरत है। जो खुशियाँ मैंने आपसे मांगी हैं वह मुझे अभी नहीं मिली है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, वो मुझे आप देंगे। जो चीज़ आपने दी है उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दे रहे हो उसका भी शुक्रिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप सब काम करेंगे और वो काम सब आप ही करोगे। मेरे से कुछ नहीं हो सकता, आपको हाथ पकड़ के ही करवाना पड़ेगा। गुरु महाराज, आपने मेरे घर परिवार को सबको ब्लेस कर दिया है, और गुरु जी ने बोला है कि तेरे बच्चे भी तेरा सब कहना मानेंगे, तो इज्जत मान सम्मान देंगे। और जो हमारे परिवार की बेटी बीमार है, अस्पताल में है, गुरु महाराज जी उसको ब्लेस करिए, उसको ठीक कर दीजिए, और उसको आपकी बहुत ज़रूरत है। उसने जो भी गलतियां की हैं उसको माफ़ कर दो। सच्चे बादशाह, आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। आप जैसा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि राई को पर्वत और पर्वत को राई आपने ही बनाया है। हे सच्चे बादशाह, उसका परिवार टूट जाएगा, उसको आप कृपा कीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। हे सच्चे बादशाह, आप अंतर्यामी हैं, हर खटकी जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हे सच्चे बादशाह, आप उस पर कृपा कीजिए। आपके बिना तो यह असंभव है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रभु जी, हे सच्चे बादशाह उसको ठीक कर दीजिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।
हे समृद्ध परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका सहार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सके भव सागर से पार। तू सब कुछ कर सकता है, तू अंतर्यामी है, सबको ठीक कर सकता है, सबको स्वस्थ कर सकता है। आपने मेरी कई बीमारियां ठीक की हैं, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, और अब मैं कमर दर्द के लिए भी गुरुजी का, जो मुझे गुरुजी करवा देते हैं, वो उन्हीं की रजा से होता है। और मुझे किसी ने बताया है कि कच्चा दूध पियो, तो मैं अब एक गिलास गाय का कच्चा दूध जैसे ही निकलवा के लाते हैं वैसे ही पी लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कमर दर्द और जो हड्डियों में दर्द है ये सब ठीक हो जाएगा आपकी कृपा से, क्योंकि ये सब आप ही करा रहे हैं, आप ही कोई ना कोई किसी रूप में करवा देते हैं। हे सच्चे बादशाह दीन दयाल, दया करो, सब पर दया करो, मेरे कृपा निधान सब पर दया करो। हे समृद्ध परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आप पर हाथ जोड़कर विनती है, आप सबको संभालिए, पूरा परिवार आप देखिए, आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप सब कर सकते हैं। हे दीन दयाल, तेरी दया की हमें बहुत जरूरत है। और मेरी बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए, कृपा निदान, और बच्चे भी मान सम्मान करे, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। और पोता जो है बाथरूम कर देता है बिस्तर में, उसको भी आप ठीक करिए, आप सब कर सकते हो। हे सच्चे बादशाह, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे मैं दीनदयाल, आप कृपा करो। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्रिया, हर दिन रात का शुक्रिया, हर वक्त का शुक्रिया। खाने का शुक्राना, पीने का शुक्राना, रहने का शुक्राना, सोने का शुक्राना, सब कुछ तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने इतना हमारे लिए किया है, हम लोग आपका शुक्राना गिना ही नहीं सकते हैं, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। हे सच्चे बादशाह, अनंतम अनंत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन है सोमवार के दिन और नवरात्रि के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन नवरात्रों में मुझे काफ़ी रोज छिपकली दिखती है। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने काफ़ी दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर हो पा रहा है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं फिर से शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को ठीक रखना। रात में मेरे बेटे का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी मतलब हाँफने लग गया था और काफ़ी परेशान था, काफ़ी खांस रहा था और उसको और वो हाँफने लग गया था, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं उठी, मैं अपने बेटे को चंदन 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 प्रसाद और जल प्रसाद दोनों मिलाकर उसको लगाए, उसके चेस्ट पे लगाए, उसके सिर पे माथे पे लगाए और जल प्रसाद उसको 2 घूंट पिलाया नींद में ही। मेरा बेटा काफ़ी छोटा है और उसके पीने के 10-15 मिनट के बाद और मैं गुरु जी का भजन भी मैंने लगा दिया था और कुछ समय के बाद मेरे बेटे का जो खांसी और हाँफने वाला जो वो हाँफ रहा था वो काफ़ी आराम हो गया था और रात को अच्छे से सो गया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी काफ़ी हमारे बेटे को रात में काफ़ी ब्लेस किए थे और मैंने रात में ड्रीम देखा था कि एक पीकॉक आई थी ड्रीम में और उसने कुछ
पेड़ पे एकदम अजीब सा कोई मतलब कुछ अजीब सा था और पीकॉक उसको काफ़ी मतलब उसको मार रहा है, ऐसा मैंने ड्रीम में देखा था। तो गुरुजी ने काफ़ी कष्टों को काटे हैं और काफ़ी बुराइयों को, काफ़ी जो नेगेटिविटी हावी था उसको काफ़ी मतलब हटाए थे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। काफ़ी हमारे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरु मैं तो अभी गांव पे हूँ। वैसे गुरुजी मैंने गांव पे आने से पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू चल, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम ज़्यादा टेंशन ना ले, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गांव वाले छोटे से रूम में गुरुजी का फोटो स्वरूप, जल प्रसाद और ब्रेसलेट स्वरूप को भी घर पे एक जगह कोने में रख के रोज दिया दिखाती हूँ, उसकी पूजा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वैसे हम दोनों, मेरे दोनों बच्चों और मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है गुरुजी, और मेरे हस्बैंड की भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है गुरुजी। हम सबको ब्लेस करना गुरुजी, जो भी ये तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं उसको ब्लैक मैजिक बैकफायर कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे घर से जो ब्लैक मैजिक करता है उसको प्लीज़ बैक फायर कर दो गुरुजी। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है गुरुजी। मुझे गुरुजी पे पूर्ण भरोसा है कि गुरुजी हमारे सारे कष्टों को हटा देंगे। जय गुरुजी। जैसे कि आप सुन रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे खास खास के परेशान हो रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है गुरुजी, डाइजेशन प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, उसको भी ठीक कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने कुछ दिन पहले मेरे बेटे को मैंने कुछ उसको 7 बार घुमा के और उसको बाहर फेंक दिया। तो उस समय मुझे गुरुजी ने एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे थे उस समय कि मैंने तेरे बेटे पे जितनी भी निगेटिविटी हावी थी और जो मैंने उसको 7 बार घुमा के जो मैंने फेंक दिया था, तो गुरुजी ने उससे मेरे बेटे की काफ़ी नेगेटिविटी हटाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे आज फिर एक बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में बड़ी सी हमारे सर के ऊपर से घूम के निकल गई। गुरुजी ने काफ़ी कष्टों को भी काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने गुरुजी ने हमें काफ़ी मेरे बेटी की भी येलो कलर की बटरफ्लाई उसके एकदम राउंड में घूम के और वो निकल गए ऊपर से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी निगेटिविटी हमारे तरफ से काट रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जिसमें तेरा अच्छा होगा गुरुजी वहीं तुझे देंगे, विश्वास रख, आगे बढ़, मैं देख रहा हूँ सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र तेरी तिजोरी नोटों से भर दूंगा, एक बार शुक्राना करके देख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तूने किसी का रास्ता दिखाया था या रास्ता से हटाया था, याद कर ले, शुक्राना लिख के सुधार ले, मैं तेरा रास्ता आसान कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता नहीं कि मैंने किसे क्या किया था, अगर मुझे अनजाने में कुछ गलती कर दिया किसी के साथ तो मुझे मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलतियों को क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मैंने कष्ट काट दिए, तू शुक्राना कर दिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जब तू रात को सो नहीं पाता और करवटें बदलता रहता है तो मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे को सहलाता हूँ,
तुझे लगता है कि तू अकेला जाग रहा है, पर मैं तेरी हर उस सोच का हिस्सा होता हूँ जो तुझे परेशान करती है। तू बस मेरा नाम लेकर सो जा, तेरी सुबह मुझसे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं। जब भी तुझे ब्लेसिंग्स मिले, इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आना, वापस तेरे सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ते तेरा गुरु जी कहते हैं, मैंने तेरा हाथ तेरे जन्म जन्म के कष्ट काटने के लिए पकड़ा है। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मेरी संगत है। पहचान अपने अपने आप को। तेरे शत्रु भी जब डरे हुए हैं, तुझसे तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जीत है। जो दुनिया देखेगी, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तुझे कुछ जरूरी संदेश देना है, तभी ये सत्संग तुझ तक आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग प्लीज़ प्लीज़ शेयर करवा देना गुरु जी। मैं काफ़ी परेशान हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे पे काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे गुरु जी बार बार बता रहे हैं, शुक्राना कर दिया कर, शुक्राना कर दिया कर। मैं गुरु जी शुक्राना मेरा शेयर करवा देना गुरु जी, और मुझे क्षमा कर देना। मुझे इससे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। आपने मुझे काफ़ी चमत्कार भी दिखाए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको भोग प्रसाद लगाया था। मैंने रोटी और सब्जी की भोग प्रसाद लगाया था, जिसमें गुरुजी ने मुझे जैसा फ़ील हुआ कि सब्जी की थोड़ी-सी सब्जी गुरुजी ने प्रसाद चखा हुआ था। तो गुरुजी प्लीज़ आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी प्लीज़ हमारे सारे कष्टों को काटना गुरुजी। अगर मैं गुरुजी को हमेशा चाय प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं, चाय पर कुछ भी ना कर सकते हो तो चाय प्रसाद का भोग ज़रूर लगा लिया कर, और मैं रोज़ सुबह शाम चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जिससे मेरा हेल्थ भी काफ़ी प्रोग्रेस रहता है। और गुरुजी काफ़ी हद तक कष्टों को काट के मेरी हेल्थ को भी ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। मैं आप जो पाठ बताते हो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे इसकी माफ़ कर देना। मैं आपको सुबह शाम दिया दिखा देती हूँ, जिससे मेरा मन काफ़ी शांति हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप भी सुबह शाम लगाती हूँ। काफ़ी संकटों को गुरुजी हटाते हैं। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, कुछ बोलने में भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में 25 मार्च संध्या वेले का 8:06 का लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना करूँगी गुरुपा के मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग हमारा है कि गुरुपा हर पल हम मेहर बरसाते हैं, हर काम को पूरा करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो रुक जाए। भले ही हम लोग का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि
धैर्य रख। शुक्राना मेरे बाबा, आपकी नज़रें हम सब पर हैं और धैर्य रखिए, आपकी बेटी बहुत धैर्यवान हो गई है। शुक्राना बाबा, मैंने अपने क्लाइंट्स को बिजनेस में बातचीत हुई तो नहीं रेडी हुए अभी, तो आगे देखती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा हर उस चीज़ का जो आपने दिया है, हर उस चीज़ का जो आप देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरी बहन, सब कुछ गुरुपा आप हैं। आपसे दिल खोल के मैं, आप सब समझते हैं, कहते हैं ना बिन बोलियाँ सब कुछ जानता, तो मैं बस खड़ी हो जाती हूँ स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या कहना। तो उसी हिसाब से गुरुपा सब इंतज़ाम भी करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, आप ही को करना है। हम मेडिसिन चल रही है, बीपी की भी, हार्ट की भी, सब कुछ आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। शुक्राना। बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आजकल अपनी एंथोलॉजीज में थोड़ा बिजी हो गई है, राइटिंग वाइटिंग कर रही है, लेक्चर अटेंड कर रही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। धीरे धीरे उसके अंदर ताकत आ रही है, रोज़ जल प्रसाद दोनों बच्चे लेते हैं। शुक्राना। बेटा थोड़ा डाउन जा रहा है क्योंकि उसको है कि अभी अप्रैल में एग्ज़ाम है, थोड़ा सा हाँ घबराहट भी है, लेकिन गुरुपा आप ही को करवाना है। गुरुपा इंतज़ाम भी आप ही को करवाना है, जिस काम के लिए ये लगे हैं अपने, और हम लोगों का जो भी काम है, हमारा क्या, आप ही बेटी का काम है, आपका काम है, तो आपको इसको कैसे भी पूरा करके बच्चों का अरेंजमेंट आप ही को करवाना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, सबके संकटों को दूर करने का शुक्राना। गुरुपा, मान सम्मान सब कुछ आपके चरणों में है, आपका मान सम्मान है, आपकी बेटियों का मान सम्मान, नातिन नाती सबका मान, दामाद सबका मान सम्मान, सारे संगत परिवार का मान सम्मान आपके चरणों में है गुरुपा। जो सत्संग सुनते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनको भी बहुत आशीषित करिए। जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आशीषित करिए। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा हाथ बंधे हुए हैं, मैं भी नहीं कर सकती। फाइनेंशियली बहुत अभी डामाडोल जा रहा है, तैसे तैसे बस आप इंतज़ाम करें, आप सब कुछ जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर चीज़ का इंतज़ाम करने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। जब बच्चे निकलते हैं मैं कह देती हूँ गुरुपा, बेटा बाहर जा रहा है, नाती आपका बाहर जा रहा है, गुरु देह वाले गुरु का नाती, गुरु देह वाले गुरु दी नातिन, जो बाहर जाता है सबके लिए कह देता हूँ अपने संग अंग संग रहिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। घर में शांति बनाए रखने का शुक्राना, कोई कलेश ना होने पाए गुरुपा, बस यही चाहती हूँ। हस्बैंड अंकल थोड़े लूज टेम्पर्ड हो गए हैं क्योंकि काम हो नहीं रहा है, बहुत डिसहार्टेन हो गए हैं, और बच्चों का टाइम बहुत पास आ रहा है गुरुपा, तो आप ही जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों में तहे दिल से मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज बुधवार है, गुरु जी ने आशीर्वाद भेजा है, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। वैसे तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए, जो कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हम पर अपनी कृपा करते हैं, कितनी हम पर अपनी रहमतें बरसाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। सो गुरु जी बहुत ही कृपालु हैं, दया के सागर हैं, इस सृष्टि के स्वामी हैं। सो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, तेरी परीक्षा लेकर मैं थक गया, कभी तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूली। तेरे दुख काट दिए, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियां आएंगी। सूर्य की तरह भागे उदय होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। ये गुरु जी आपकी ही मेहर है, आपका आशीर्वाद बना रहे। सो गुरु जी का मैसेज है, मेरी योजना तेरी सोच से ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आना। तुम बस इतना जान लो कि बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण होगा। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमारी झोली में खुशियां देने के लिए आपने मुझे इस लायक समझा, यह आपकी रहमत है। सब पर आशीर्वाद की वर्षा करते रहे, सबकी झोली में खुशियां डालें। गुरु जी आपके चरणों में सर झुका दिया, आप हमें कभी अपने से दूर मत करें, हमेशा हमें सही रास्ते पे रखना, कभी भटकने मत देना। अगर कोई अनजाने से भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारी परीक्षा का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हमारे गुनाहों और कष्टों को माफ करने का शुक्राना। सबको गुरु जी निरोगी काया ब्लेस करे। कहते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, जब गुरु जी की मेहर साथ आती है। दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, जब गुरु जी की मेहर साथ आती है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ भी भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु जी संगत जी कुछ भी भूल चूक हो तो क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग रात या लीना शेयर करते हैं, गुरुजी उनको भी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करें, उनकी झोली में भी गुरुजी खुशियाँ डालें। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे लिए सेवा करते हैं। सो गुरु जी का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। स्वाद स्वाद नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज वीरवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अष्टमी का दिन है और गुरु जी की कृपा से आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहा। इस दिन तो बच्चे, इतनी छोटी छोटी कन्याओं की डिमांड होती है ना कि वो ढूंढने पे भी नहीं मिलती।
तो मुझे हर बार ऐसा ही होता है, कितने-कितने चक्कर मारने पड़ते हैं बच्चों को इकट्ठा करने के लिए और फिर जाके कन्याएँ इकट्ठी होती हैं थोड़ी-सी। और इस बार तो मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ था कि गुरुजी अष्टमी है, आप ढेर सारी कंजकें इकट्ठी हो जाएँ और बहुत अच्छे से हम अष्टमी कर पाएँ। तो गुरुजी की मेहर और कृपा से बहुत-बहुत अच्छा रहा और इतने बच्चे 11 कन्याएँ इकट्ठी हो गई और साथ में उनके भाई भी थे 5-6 मतलब 14-15 बच्चे इकट्ठे हो गए। और मतलब मैंने थोड़ा-सा एफर्ट्स तो मुझे करने पड़े। मैंने कितने-कितने 5-6 चक्कर इधर-उधर मारे, इधर-उधर से सब कन्याओं को इकट्ठे किया। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि करने कराने वाले तो हमारे गुरुजी ही हैं। उनकी मर्ज़ी होती है तभी हो पाता है। तो आज मेरे जो ससुर हैं वो भी ये बोल रहे थे कि इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इतनी कन्याएँ तो कभी भी इकट्ठी नहीं होती। आज इतनी सारी कन्याएँ तो पहली बार ही इकट्ठी हुई हैं। तो मैंने सोचा ये तो मेरे गुरुजी का ही कमाल है। उनकी कृपा से ही यह हुआ है। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बेअंत शुक्राना। और संगत जी देखिए हमारे गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं वो। तो सुबह मैंने बच्चों को 5-6 चक्कर मार के इधर-उधर से इकट्ठे करे, फिर उनको बाद में छोड़ने भी जाना था। तो मैंने अपने पति अंकल से बोला तो वो बहुत खिंच गए कि तू नहीं जा सकती छोड़ने, मैं क्यों जाऊँ? तो फिर बाद में मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं छुड़ाता हूँ। तो मेरे पति अंकल ने बोला कि नहीं, नहीं मैं ही जाता हूँ। तो मुझे बात बहुत चुभी कि मैं सुबह से इधर-उधर मतलब कर रही हूँ और ये छोड़ने भी नहीं जा सकते, तो मन में बहुत टीस मुझे और ठेस लगी। पर जब मैंने फ़ेसबुक खोला, जैसे गुरुजी के नीम करोली बाबा के मैसेज आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुःख दे तो तुम्हें चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे जीवन में कष्ट कटाने के लिए आया है। तो इसमें भी तुम शुक्राना करो। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं माफ़ी भी माँगती हूँ कि मैं मन में ऐसे इनके लिए थोड़ा-सा ये लेके आई कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला, क्यों बोला? तो माफ़ी भी माँगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि अगर इससे मेरे कर्म कटते हैं, तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना इतनी पॉज़िटिविटी देने के लिए कि अगर ये पॉज़िटिविटी हमारे में आ जाए, तो हमारा जीवन ही सफल हो जाए संगत जी। क्योंकि हमें कोई भी जब कुछ भी कहे, अगर हमें ये सोच लें कि इससे हमारे कर्म कटते हैं, ये गुरुजी की कृपा से ही हमारे जीवन में हो रहा है और ये हमारी भलाई के लिए है, तो इससे हमारा जीवन कितना आसान हो जाए संगत जी। गुरुजी आपका इसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। अपनी मेहर और कृपा बरसाने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। और आज संगत जी वीरवार भी है, अष्टमी और नवमी है संगत जी आज। तो मैं इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग है वो गुरु महाराज की हमें मिली है कि आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की असीम कृपा है मेरे परिवार पर और मेहर बस रही है मेरे मालिक की। और संगत जी गुरु जी ने कई चमत्कार किए हैं मेरी लाइफ में और कई बीमारियों से मुझे बचाया संगत जी। जो बीमारियां मुझे संगत जी शरीर में थी और उसको गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से कटाया है संगत जी। संगत जी मुझे कई बीमारी थी, लीवर से रिलेटिव मुझे प्रॉब्लम थी, आँखों से रिलेटिव और हार्ट से रिलेटिव और संगत जी थायराइड, सर्वाइकल, हर एक प्रॉब्लम जो है संगत जी मेरी बीमारी का पिटारा बना हुआ है मेरी जो मेरा शरीर है संगत जी।
और संगत जी ये भी है, मेरे शरीर में खून की कमी भी है, और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे अंदर खून की कमी भी है, और उन्होंने मुझे पिंड खजूर खाने के लिए बोला था संगत जी। तो पिंड खजूर से जो है संगत जी खून की कमी पूरी होती है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो हमें मैसेज के द्वारा टेलीपैथी के जरिए हमें बीमारियों का बता देते हैं, और हम उससे पहले सतर्क हो जाते हैं संगत जी। और संगत जी अभी कई दिनों से मेरी आँखों में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि आँखें ऐसी हो रही थी फटी फटी सी, जैसे कि बस दिखना भी मतलब कि कम सा हो रहा था मुझे। और संगत जी अभी पैसे के कारण सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है कि कभी कोई इतना एक भी पैसा नहीं रहता घर के अंदर कि अपना इलाज करा सकूं। पर अभी भाई भाभी मुझे बुला रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर अपना चेक करवा लीजिए आँखें वगैरह, और अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पे हो जाएगा संगत जी। तो संगत जी इसी चक्कर में मैं जा नहीं पा रही थी। अब नवरात्रे थे तो इसलिए नहीं जा पाई संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैंने अपना जो टेस्ट कराया था उसका ब्लड का, तो उसमें मैंने अपना मतलब कि पूरे टेस्ट बॉडी का टेस्ट कराया था, यानी कि किडनी का, हार्ट का, और वाशरूम मतलब सॉरी संगत जी, यूरिन टेस्ट जो है सारे टेस्ट करवाए थे संगत जी। पर क्या हुआ कि संगत जी जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती ना संगत जी, अभी तक मैं वो रिपोर्ट लेके नहीं आ पाई संगत जी। नहीं तो अभी तक अगर मैं रिपोर्ट लाती, शायद मेरी रिपोर्ट में कुछ ना कुछ निकलता। तो गुरु महाराज ने मुझे ऐसा मतलब कि सिचुएशन हो गई मेरे साथ कि मैं अभी तक रिपोर्ट लेके नहीं आई। पैसा ना होने के कारण मैं अभी तक रिपोर्ट मेरी डॉक्टर के पास रखी हुई संगत जी 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही समझ लो संगत जी हो गए होंगे। तो गुरुजी ने मुझे मतलब टेलीपैथी से कैंसर के सत्संग सुनाए, और कभी तेरे दिमाग में ब्लॉकेज मतलब कि दिमाग तेरे दिमाग में भी ब्रेन पे भी प्रॉब्लम है, और तुझे ब्रेन हैमेज हो सकता है, तेरे पति को ब्रेन नस नस फट सकती है तेरे पति की। मतलब ऐसे सत्संग जो है गुरु महाराज सुना रहे थे संगत जी। और गुरु महाराज ने काफ़ी सत्संग सुना सुना के कष्ट काटे हैं संगत जी। और कल मेरे हस्बैंड को भी संगत जी सर में दर्द हो रहा था, और क्या पता नहीं वो हमें कुछ बताते ही नहीं हैं, उनको बहुत टेंशन होती है, और पर वो हमें महसूस नहीं होने देते। संगत जी मैं बस गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मेरे पति को सन्मति दीजिए ताकि वो सद कर्म कर सकें। और संगत जी गुरु जी का ये भी आ रहा था कि तेरा पति किसी औरत के चक्कर में तुझे धोखा दे रहा है। पहले संगत जी क्या था कि पहले सत्संग बहुत आते थे ऐसे मुझे, मतलब अभी जिस लेडीज़ के चक्कर में था जो हमारी किराएदारनी थी वो चली गई थी यहाँ से, और फिर उसके बाद सत्संग आने बंद हो गए थे संगत जी। अब दोबारा से भी वो रिपीट हो रहे हैं सत्संग कि तेरा पति जो है किसी औरत के चक्कर में जो है तुझे धोखा दे रहा है, तो विश्वास मत करियो, विश्वास को माफ़ कर दे। संगत जी मुझे पता है मेरे पति मुझे धोखा दे रहा है, मैं फिर भी उसको माफ़ कर रही हूँ। मैं तो इसके कर्म इसके सामने आएंगे, जैसा भी है अपना कर्म कर। गुरु जी ये कहते हैं कि पुत्र तो अपना कर्म कर। संगत जी मैं अपना कर्म कर रही हूँ, और मेरे ससुराल वाले भी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरा सास, मेरे सब मुझसे जलते फूकते हैं संगत जी। और अब की बात संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने कभी अखंड जोत जलाई नहीं है, ना ही कलश रखा था। मैं अपनी सास के दर ही काम मतलब कि पूजा करती थी नवरात्रों की। तो संगत जी हमेशा किसकी-बाजी होती थी, सास कभी मतलब कि कुछ बोलती थी, तो मेरा भी मन बिल्कुल हट चुका है। गुरु जी ने ना मैं बिल्कुल मेरी सास और देवरानी से बिल्कुल मन हटा दिया है संगत जी। मेरा वहाँ पे जाने को मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो अब की बार मैं मतलब कि नवरात्रों से पहले सामान लिया ही थी। अब मैंने कहा जो भी होगा देखी जाएगी, अगर माता रानी की इच्छा होगी तो अखंड जोत जल जाएगी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा मैंने मेरे हस्बैंड मुझे लग रहा है हमेशा कलेश करते हैं अगर मैं अखंड जोत जला देती ना अलग से, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अगर एक ही घर में अगर अखंड जोत जल रही है तो हमें नहीं चलाना चाहिए। वो हमारा एक ही परिवार समझते हैं वो। पर संगत जी अब की बार मैंने माता रानी का नाम लेके, गुरु महाराज का नाम लेके अखंड जोत जलाई, और गुरु माता रानी की कलश भी रखा संगत जी। उनकी कृपा से घर में गुरु मतलब कि हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, ना ही कलेश हुआ, और 9 दिन तक मेरी माता रानी की अखंड जोत जली संगत जी, और कलश भी रखा। और मेरे जो माता रानी के जो नवरात्रे थे संपूर्ण मतलब कि 9 दिन तक हुए, और कंजकें भी बहुत अच्छी तरह से खा पी कर गई संगत जी।
और एक संगत से मैंने सुना था कि अगर कंजक के घर में खाना खा के जाती है तो अच्छा होता है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, सबसे पहले कंजकी आई थी, उन्होंने पानी जल जल प्रसाद पिया, फिर उसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद भी खाया। संगत जी, एक ऐसी कन्या थी जो मेरी सास के उधर जाने के लिए मना कर रही थी, और एक लंगूर भी था जो मुझे ऐसा लग रहा था साक्षात चाहे गुरु महाराज ही आए हो मेरे घर पे। और संगत जी, वो पहले मैंने वो लंगर प्रसाद नहीं खा रहे थे, थोड़ा बहुत ही खाया था। कह रहा जी, मैंने कहा आपको और ला दूँ? तो कह रहे नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप क्या खाओगे? तो कह रहे मुझे लड्डू खाने हैं। तो मैंने बूंदी के लड्डू ला कर दे दिए थे, घर में रखे थे संगत जी। तो फिर कह रहे ये मेरी मम्मी को पसंद है लड्डू, तो बूंदी के, मुझे लड्डू बूंदी के नहीं, मुझे बेसन के पसंद है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने फिर उनको बेसन के लड्डू दिए। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, शायद साक्षात गुरु महाराज जी मेरे घर पर आए थे आज। इस रेड कलर का उन्होंने टी शर्ट डाल रखी थी, और वो काफ़ी देर तक बैठे रहे हमारे पास, बातें। मेरी बेटी भी उनसे बातें कर रही थी, मैं भी बातें कर रही थी, हम लोग बैठ गए थे उनके पास ही और बातें करते रहे। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे संकट जी, और वो कह रहे अच्छा क्या पियोगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक ला दें? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि हमारे मालिक किस रूप में आ जाए, माता रानी किस रूप में आ जाए, हम लोगों को पता भी नहीं है संगत जी। और मुझे लग रहा था वो जो कन्या बैठी थी वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी ही आई है काली माता के रूप में। और आप मानोगे नहीं संगत जी, आज मुझे अखंड ज्योत में माता रानी ने दर्शन दिए। काली माता ने, जो फरीदाबाद में जो माता रानी की जो काली माता हैं, उनके साक्षात दर्शन हुए, और अभी भी अखंड ज्योत में उनका स्वरूप विराजमान है। तो शुक्राना करती हूँ मेरी काली माता का, मेरे गुरु महाराज का कि आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इन नौ नवरात्रों में बहुत रोई थी, क्योंकि संगत जी इसलिए रोई थी क्योंकि गुरु जी कह रहे थे कि तेरी माता रानी तुझसे दुष्ट है, नाराज है। और संगत जी, मैं बार बार माता रानी से 9 दिन तक माफ़िया मांगती रही। और मानो संगत जी, मैं जब सप्तशती का पाठ पढ़ती थी ना, तो मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती थी। मैं मतलब कि संपूर्ण नहीं हो पाया सप्तशती का पाठ भी मेरा। तो मैं माता रानी से इस चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं हमेशा, मैंने जानती हूँ मैंने अबॉर्शन करवाया है संगत जी, इसलिए मेरी माता रानी मुझसे नाराज़ है कि मैंने कन्या देवी का मतलब कि बड़ा पाप किया है करा के अबॉर्शन। तो संगत जी, मैं माता रानी और से माफ़ी मांगी है बहुत। मैंने 21 दिन तक माता रानी के मैंने गुरु महाराज ने कहा था काली माता का जोत जला करा, तो 21 दिन तक मैंने चालीसा भी करा। पर कुछ सिचुएशन मेरे साथ बीच में ऐसी आ गई थी कि थोड़ा सा मतलब कि मैं काली माता के मंदिर में जाकर दूसरे मंदिर में जाने लग गई। वहाँ पे मैं झाड़ू 2 डेली मारती थी, हमेशा झाड़ू पोछा मतलब कि मंदिर में लगाती थी 21 दिन तक। और फिर बाद में संगत जी, फिर मेरा बंद हो गया था मंदिर जाना, जब मेरे 21 पूरा हो गए थे। फिर गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तो फिर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मैं उसी दिन ही, जिस दिन कालाष्टमी थी, मैं काली माता के मंदिर गई थी दर्शन करने उनके। और वहाँ पे उस दिन कालाष्टमी थी, और उसी उसी दिन ही मैंने कलश उठाया था। फिर तब से मुझे वहाँ पे जोत जलाने के लिए गुरु महाराज ने फिर दोबारा से मुझे वहाँ पर अवसर प्रदान किया काली माता के। तो संगत जी, अब मैं फिर 7 दिन फिर मैंने लगातार वहाँ पर गई, माता रानी के रोज़ मैं देसी घी की जोत जलाती थी संगत जी। और फिर गुरुजी ने कहा कि मैं सत्संग के माध्यम से बताया कि गुरु माता रानी को तुझे दोबारा से चोला चढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले चढ़ा चुकी थी संगत जी, पर माता रानी, गुरु महाराज का मेरे पास फिर दोबारा से आया कि पुत्र तुझे दोबारा से माता रानी नाराज़ है, तुझे दोबारा से चढ़ाना पड़ेगा अपना गुरु जी माता रानी का चोला। तो संगत जी, अगर मेरे पास सम सिचुएशन वगैरह पैसे वैसे अभी नहीं आ रहे हैं, मैंने माता रानी से बोला था कि अगर तू मुझे कहीं से मतलब कि मैं काम कर रही हूँ संगत जी, पर कोई काम नहीं बन रहे हैं मेरे अब। तो मैंने माता रानी से बोला कि इस पूर्णमासी तक मुझे कहीं से पैसे आ गए तो तेरा चोला ज़रूर चढ़ाऊँगी, क्योंकि पूर्णमासी तक माता रानी का दरबार खुले रहते हैं, और माता रानी का नवरात्रे जो है पूर्णमासी तक माने जाते हैं। तो संगत जी, मैं अभी पीरियड से भी हो गई, मुझे लग रहा था कि अगर मैं, आप मानोगे नहीं, 8वीं जिस दिन अष्टमी थी ना संगत जी, मैं सोती थी, सप्तमी है उस दिन। तो उस दिन मतलब कि मैं पूजा वूजा सब कुछ कर ली थी, मतलब कि अंगारे की पूजा वूजा सब हो गई थी संगत जी मैंने मेरी। और उसी दिन अष्टमी थी, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे ना पूजा करते खाने की पड़ जाती है। अब मैं सोती आज तो सप्तमी है, कल होगी अष्टमी, यानी 26 तारीख की, 27 तारीख को मुझे हम करना करनी है। अब इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, बोलते हैं कि पता लगाओ कि आज ही अष्टमी है, आज ही अष्टमी है, बार बार वही बात बोल रहे थे। तो संगत जी, फिर सच में मुझे पता चल गया, वरना तो मैं खा लेती तो मेरा अष्टमी का व्रत भी टूट जाता।
तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का, मेरी माता रानी का, कि उन्होंने मेरा व्रत जो है संपूर्ण कराया अष्टमी का। और पर मेरा दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो माता रानी शायद मुझसे नाराज़ थी, तो इस चक्कर में मेरे साथ मेरा पूरा नहीं हो पाया दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संगत जी। पर आज माता रानी ने दर्शन दिए, काली माता ने जोत में, तो मैं सोचती हूँ शायद माता रानी ने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने यही बोल रही थी आज की माता रानी में इतना मतलब कि 9 दिन तक तेरी पूजा करी, 3-3 बजे उठती थी, सब कुछ करा, उसके बाद भी तूने मुझे माफ़ नहीं किया, रोज़ तेरे से माफ़ी मांग रही हूँ। तो संगत जी मुझे लग रहा है कि आज माता रानी ने दर्शन दिया, तो शायद मुझे माफ़ कर दिया है। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानी का और गुरु महाराज का। और संगत जी गुरुजी मुझे रोज़ डेली नवरात्रों में अमृत वेला में उठाते थे। नहीं तो क्योंकि जो इंसान 11 बजे सोता है तो अमृत वेला में 3 बजे तो उठ ही नहीं सकता संगत जी। पर मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर इतना मेरा साथ देते हैं संगत जी, बस मैं क्या बताऊँ, मुझे इतने गुरुजी इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है ना, कभी-कभार तो आप मानोगे संगत जी, मुझे जब सत्संग सुना था तो गुरुजी बोल रहे थे कि सत्संग में बताई थी एक औरत, लेडीज़ आंटी सॉरी संगत जी, कि गुरुजी को अष्टमी वाले दिन जो है मतलब कि खीर का भोग लगाना होता है, और कड़ा प्रसाद वगैरह ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने मेरी बेटी ने सुबह-सुबह जो है खाना बनाया था, वो पीरियड से हो गई थी, उसने लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को भोग लगा दिया। तो सब्ज़ी उसने छोंकी नहीं थी, तो कह रही मम्मी जब सब्ज़ी छोंकूँगी तो गुरुजी को भोग लगा दूँगी। तो संगत जी वो भूल गई। देखो गुरुजी की लीला। तो गुरुजी को खीर खानी थी संगत जी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, फिर मैंने मेरे दिमाग में थॉट आई एकदम कि मुझे तो ये गुरुजी ने खीर खानी है आज, तो मुझे लगा तभी गुरुजी ने मुझे वो खाया नहीं, छोले भरा मतलब कि गुरुजी ने लंगर वो माता रानी का लंगर प्रसाद नहीं खाया आज इसलिए। तो संगत जी फिर मैंने खीर बनाई है गुरु महाराज के लिए, और मेरे गुरु महाराज ने खीर खाई। तो शुक्राना करती मेरे मालिक का। संगत जी गुरु जी को जो भी खाना होता है ना, वो मुझसे बनवा ही लेते हैं संगत जी, सच में। एक दिन क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड, मैं मंदिर गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे मैंने अभी गुरुजी को सुबह लंगर प्रसाद का भोग लगाया था, तो नहीं लगाया था। तो उस दिन छोले भटूरे मेरे हस्बैंड ले आए, और फिर मेरे दिमाग में आया अरे भई वो छोले भटूरे सिर्फ मतलब गुरुजी ने मंगवाई हैं। तो संगत जी उस दिन गुरुजी का मेरे हस्बैंड ने भी फिर मतलब कि छोले भटूरे का मैंने बोला उनको भोग लगा दो पहले गुरुजी को। तो संगत जी गुरुजी को मेरे मेरे परमपिता परमेश्वर का जो भी खाना होता है ना, तो वो हमसे मंगवा ही लेते हैं संगत जी। मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मालिक जो है मुझे बोल देते हैं कि एहसास करा देते हैं कि पुत्र मुझे ये खाना है तो तुझे यही बनाना होगा। तो संगत जी मेरे गुरुजी जो भी कहते हैं ना, जहाँ तक मेरी होती है मैं ज़रूर बना के खिलाती हूँ। एक दिन तो उनका वो भल्ला पापड़ी खाने को मन करा था संगत जी, मैं भी बाहर से खरीद के लेकर आई थी गुरुजी के लिए। तो जब वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो संगत जी अगर वो हमसे एक खाने के लिए कहते हैं तो हमें मतलब कि कर देना चाहिए। चाहे हमें चाहे वो रात को भी हमें बनाना पड़े तो संगत जी तो हम बना देना चाहिए गुरु महाराज के लिए। तो संगत जी तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का और माता रानी का। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मेरा सत्संग अभी और भी है, मैं आपको सत्संग दूसरे में बताऊँगी गुरु जी की लीलाएँ जो मेरे साथ हुई हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।